कश्मीर के कई पेट्रोल पंप्स के ऊपर आपको बेसिक फैसिलिटीज नहीं मिलती, जो कि आप जानते हैं कि हर एक पेट्रोल पंप के लिए ये मैंडेटरी होता है कि वहां पर आपको फ्री एयर, आपको पीने का पानी साफ मिले, आपके लिए वहां पे वॉशरूम का इंतज़ाम हो, और भी कई सारी चीज़ें हैं जो एक पेट्रोल पंप के लिए मैंडेटरी होती हैं कि वहां पर वो रखी जाएं। लेकिन ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। और लेकिन जब आप ये चीज़ें किसी भी पेट्रोल पंप के ऊपर मांगने की कोशिश करते हैं तो कोई न कोई बहाना बनाकर आपको वहां से वापस भेज दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि अगर पेट्रोल पंप के मालिकान जनसेट रखते हैं, वो पेट्रोल डालते हैं और उसके बाद जब उनको हवा के लिए कहा जाए कि गाड़ी का पंचर है, हमें टायर में हवा डलवानी है, लेकिन उसके लिए वो बहाने करते हैं। ये सारी चीज़ों की जब हमें शिकायत मिली, हमने कई सारे पेट्रोल पंप के ऊपर दौरा किया जहां पर ये सारी चीज़ें नहीं मिली। और ऐसे में जब हम एक पेट्रोल पंप के ऊपर पहुंचे, कश्मीर के अंदर आप जानते हैं टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, लाखों नहीं करोड़ों लोग यहां पर आते हैं, लेकिन यहां पर वो बुनियादी सहूलियात नहीं मिल रही है। ऐसे में जब हमें कुछ मकामी लोग भी मिले, उनका क्या कहना था वो सुनाते हैं। नहीं, जब भी हम यहाँ से आते हैं, यहाँ पे पेट्रोल बनाने की कोशिश करते हैं और इनसे हम ये पूछते हैं कि हमें हवा भराना था या पानी की फैसिलिटी, जो इनको 5 फैसिलिटी देनी, कोई भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। और इनको लास्ट टाइम भी हमने बोला था, ये कभी बोलते हैं नोज़ल नहीं है, जनसेट नहीं है, अभी पावर नहीं है। और अभी ये कितना प्लीड कर रहे थे, हाफ एन आवर से हमको प्लीड कर रहे थे कि इसका बाइट मत लीजिए, आप ये मत हाईलाइट कीजिए। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट व्हाट दे कुड हैव ऑफर्ड दी सर्विसेज। सो मतलब अगर रात को यहाँ से, क्योंकि नेशनल हाईवे है, 24/7 यहाँ पे ट्रैफिक रहता है, सो अगर रात को यहाँ से गाड़ी चल रही होगी, उसको हवा की ज़रूरत होगी, तो कहाँ से वो हवा मतलब बढ़ाएंगे। सो ये बिल्कुल भी नहीं, मतलब इनको यहाँ पे किसी भी पेट्रोल पंप पे आप जाइए, हार्डली श्रीनगर में या ओवरऑल कश्मीर में हार्डली आपको किसी पेट्रोल पंप पे आपको ये सब फैसिलिटीज़, जो फॉर एग्जांपल वाटर की है, टॉयलेट की है या हवा भराने की फैसिलिटी रहेगी। तो खासकर इसमें क्रिटिकल जो है हवा भराने की फैसिलिटी है, क्योंकि अगर किसी का पंचर हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो टायर ब्लास्ट हो जाता है या टायर फट जाता है, तो कहाँ से वो हवा भराएगा फिर, या किसी का हवा कम रहता है। सो दिस इज़ अ वेरी क्रिटिकल services. So I think the authorities should look into this and they should help to fix these issues as soon as possible. तो आपने सुन लिया इनका क्या कुछ कहना था, किस तरह से यहाँ पे लोगों को जो है वो बहाने करके यहाँ से वापस भेज दिए जाते हैं। और इसके बाद जब हमने दूसरे पेट्रोल पंप के ऊपर रुख किया, जब हम वहाँ पहुँचे और वहाँ के भी हालात कुछ इस तरह के थे, और वहाँ पर न्यूज़ इनसाइडर के एडिटर इन चीफ मसूद मलिक खुद मौजूद रहे। उनका क्या कहना था, आइए सुनाते हैं। जब भी मैं कश्मीर आता हूँ, यहाँ पे श्रीनगर, कश्मीर का कोई भी अब ले लो डिस्ट्रिक्ट, किसी भी पेट्रोल पंप पे बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, टॉयलेट नहीं होगा। यहाँ पे हम आधे घंटे से हैं, हाईवे है यहाँ पे, और हाईवे में पेट्रोल ये यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। हवा, अगर किसी गाड़ी पंचर हो जाती है या हवा की ज़रूरत पड़ती है, आप इनसे बात करो, लेकिन अगर आप तेल डालना है तो इनके पास पावर है। अगर पेट्रोल पंप में आपने हवा भरनी है, इनके पास, इनका कहना है कि पावर नहीं है, पावर कट है। हालांकि मैंडेटरी ये चीज़ें हैं, जनसेट होना चाहिए हर जगह पे। अगर इनके पास पेट्रोल के लिए जनसेट है, इधर हवा के लिए क्यों नहीं है? मैं चाहता हूँ यहाँ के डीएम्स जो हैं, जो भी कंसर्न डिस्ट्रिक्ट के डीएम्स हैं, उनको गाइडलाइन निकालनी चाहिए कि हर एक स्टेशन पे ये चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। आप कश्मीर से बाहर कहीं भी जाइए, ये चीज़ें अवेलेबल है, यहाँ पे क्यों नहीं है? एक तो मैं कहूँगा कि जो आम पब्लिक है वो एक वीडियो बनाए, और जो भी, जैसे भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप है, उनके जो है उनको एक यहाँ सोशल मीडिया पे उनको टैग करें और लिखें कि आपके पास ये इस डिस्ट्रिक्ट में ये वाला पंप है, इसमें ये सर्विस अवेलेबल नहीं है। वो खुद ब खुद इन पे एक्शन लेंगे। और जो दूसरा है, वो जो डीएम्स हैं, उनको चाहिए कि एक गाइडलाइन निकाले, हर पेट्रोल पंप पे मैंडेटरी, या फिर एक क्वालिटी चेक करें कि किस किस जगह पे क्या क्या अवेलेबल है। कश्मीर में मुझे मैक्सिमम जगहों पे ये प्रॉब्लम फेस हुई, कहीं पे हवा नहीं है, कहीं पे ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़ नहीं है, कहीं पे वॉशरूम अवेलेबल नहीं है। मैं कोशिश करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस खबर के बाद जो है यहाँ की इंतज़ामिया जागेगी, और जो पेट्रोल पंप्स की जो अथॉरिटी है वो भी इन पे एक्शन लेगी। आपने सुना कि इन्होंने भी यहाँ की इंतजामिया से ही रिक्वेस्ट की कि आप लोग इन पेट्रोल पंप के ऊपर जो है नज़र रखें, क्योंकि करोड़ों लोग यहाँ पर आते हैं, लाखों लोग आते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बुनियादी सहूलियात नहीं मिलती हैं। लेकिन आप लोगों के लिए हम बता दें कि पेट्रोल पंप के ऊपर क्या क्या चीज़ें जो है वो मैंडेटरी होती है कि जब कोई पेट्रोल पंप खोलता है, चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, उसके पास फ्री एयर होनी चाहिए, उसके पास ड्रिंकिंग वाटर होना चाहिए, वॉशरूम होना चाहिए, फिल्टर पेपर उसको आपके लिए रखना होगा, जो
क्योंकि अगर आपको चेक करना है कि यहाँ का फ्यूल अच्छा है या नहीं है, उसके लिए फिल्टर पेपर वो भी उसी ने देना है। आपको डेंसिटी चेक करनी है, उसके लिए भी उनके पास वो मशीन होना बहुत ज़रूरी है। कैश मेमो की अगर आपको ज़रूरत पड़ती है वो भी इनको यहाँ पर होना चाहिए। उसके अलावा फ़ोन बूथ होना चाहिए, आपको इमरजेंसी कॉल करनी हो वो सब चीज़ें होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो मेडिकल फर्स्ट एड की अगर हम बात करें, कोई ज़ख्मी होता है, किसी को लग जाती है, तो वो फ़ौरन किसी भी नज़दीकी पेट्रोल पंप पर पहुँचे और वहाँ पर वो जा सकता है। और साथ ही साथ ये अगर हम यहाँ पर बात करें, कई सारे पेट्रोल पंप्स के ऊपर जो कर्मचारी रहते हैं उन्हें प्रॉपर ड्रेस कोड नहीं लगा रहता है, उन्हें ड्रेस कोड जो है वो लगा रहना चाहिए। और साथ ही साथ एक कंप्लेंट बॉक्स भी होना चाहिए पेट्रोल पंप के ऊपर, जहाँ पे ग्राहक आते हैं और उसके बाद उन्हें अगर कोई शिकायत होती है तो वो उसमें अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एक पेमेंट का भी इशू बनता है पेट्रोल पंप के ऊपर जब आप पहुंचते हैं। अगर आपने 117 रुपये का पेट्रोल डाला और आपने 120 रुपये दिए तो आपको 3 रुपये वापस नहीं मिलते हैं, और ऐसे में आप ये पैसे भी जो है वापस ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि अगर ये सब चीज़ें दी जाती हैं, जब हम ये मांगते हैं तो आपको नहीं दी जाती हैं, तो इसकी शिकायत आप कहाँ करेंगे? इसके लिए हम आपको बता दें, जो उस स्टेशन का मैनेजर होगा, उस पेट्रोल पंप का जो मैनेजर होगा, उनके उस रूम में एक कंप्लेंट बुक पड़ी रहती है। आपको वो मांगनी है उनसे और उसके बाद अपनी सारी कंप्लेंट उसमें दर्ज करनी है। अपना नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, सारी चीज़ें और कंप्लेंट आपको दर्ज करनी है। और उसके साथ साथ आपको अगर वो मना करता है, आपकी बात नहीं सुनता है, आपको वहां से धक्का मार के बाहर निकाल देता है, और ऐसे में आप ऑनलाइन भी इसकी रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं। क्योंकि पेट्रोल पंप वालों के लिए मैंडेटरी है कि वो वहां पर एक डिस्प्ले लगाएं जिसपे टोल फ्री नंबर डिस्प्ले हो रहा होगा। साथ ही साथ जो पेट्रोल पंप का ऑनर है उसका मोबाइल नंबर वहां होगा, और जो एरिया का सेल मैनेजर होगा उसका मोबाइल नंबर वहां पर होना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे में ये सारी चीज़ें करने के बाद आप अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हो। और इसके बाद अगर आपकी नहीं सुनी जाए तो आप ऑनलाइन भी रिपोर्ट दर्ज कर सकते हैं। टोल फ्री नंबर पर आप लोकेशन बता सकते हैं और कौन सा पेट्रोल पंप है, वो सारी चीज़ें डिटेल आप उनको, टोल फ्री नंबर जो भी रहता है, गूगल से आप सर्च करिएगा और आपको वहां पर वो मिलेगा। और इसी तरह की मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।